नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाना नंबर 11 के बारे में कि लाल किताब खाना नंबर 11 के बारे में क्या कहती है। काफ़ी दिनों से खाना नंबर 11 की वीडियो पेंडिंग थी। आज मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि कौन सा ग्रह खाना नंबर 11 में आएगा तो क्या रिजल्ट देगा, खाना नंबर 11 कब खराब होगा, खाना नंबर 11 की क्या हैसियत है हमारे जीवन में और खाना नंबर 11 क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में कि खाना नंबर 11 जो है एक अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी इस ट्यूटोरियल के लिए। तो खाना नंबर 11 के बारे में अगर हम बात करें तो खाना नंबर 11 जो है हमारी इनकम का सोर्स है, हमारी जीवन में एक गेन्स का सोर्स है कि इंसान जीवन में क्या तरक्कियाँ करता है, अपने जो मेहनत करता है वो कैसे उनको इनकैश करता है। अगर खाना नंबर 11 ही खराब होगा तो इंसान मेहनत तो बहुत करेगा पर कमाएगा कुछ नहीं और जो उसके एफर्ट्स होंगे वो शून्य ही हो जाएँगे। तो खाना नंबर 11 के बारे में पंडित जी ने क्या लिखा है पहले ये समझ लेते हैं। गुरु का इंसाफ स्थान, यानी कि जहाँ पर गुरु जो है इंसाफ करता है और इंसाफ करने कराने की जगह या मुकाम मगर खुद इंसाफ नहीं या इंसानी किस्मत की बुनियाद, यानी कि इंसानी किस्मत की जो बुनियाद होगी वो खाना नंबर 11 ही होगी। अब इसमें हम समझते हैं कि पंडित जी ने और क्या लिखे हैं, जो कुछ सफ़े हैं उनको समझ लीजिए क्योंकि हम आगे बढ़ने से पहले वो जो एक्चुअल लाइन्स हैं उनको पहले हमें समझना होगा। पाप अकेला, असर अकेला, यानी कि अगर पापी कोई होगा अकेला, यहाँ पे राहु केतु शनिचर, तो अकेला ही वो असर करेगा। अगर यहाँ पर 3 होंगे तो तीनों असर करेंगे। 5, 9, 11 शनि वाली का साथ मिले तो असर बढ़े गुना 11, यानी कि अगर शनि का असर साथ में मिल जाए क्योंकि शनि और गुरु का यहाँ पर पक्का स्वामित्व है, क्योंकि यही शनि यहाँ पर जो है गुरु को हाजिर नाजिर समझ के यहाँ पर जो है रिजल्ट देता है। ग्रह 11 जो मंदा होवे असर में सबसे उत्तम हो, यानी कि यहाँ पर जो मंदा ग्रह यानी कि शनि राहु केतु ये मंदे ग्रहों की कैटेगरी में है, अगर यहाँ पर ये होंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। अब घर से चलकर अपने बैठा तख्त एक पर जिस दिन हो किस्मत का ग्रह उस तीजे मदद मदद ना 5 से होती हो खाली तख्त 3 11 होवे लिखत शनि पर चलती हो। उम्र पहली है 11 शक्की घर तीजा जब मंदा हो, घर तीजा हो बेशक रद्दी मौत 4 आई 8 रोकता हो। खुद बेड़ी को पापी चलावे डूब डुबाते वह नहीं है। ग्रह 11 घर चीज जो लावे मौत 5 खड़ी ही करते हैं। घर 11 में ग्रह जो आवे तासीर शनि का होता हो असर मगर इस घर में जाए गुरु जहाँ पर बैठा हो। अब इन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि यहाँ पर 11 ग्रह के दुश्मन की भी बात की गई, 11 को मारक स्थान की भी बात की गई, 11 से संबंधित दुश्मन जो अगर उसकी चीज़ घर पे लाएंगे उसकी भी बात की गई और यहाँ पे बृहस्पति की भी बात की। तो इन चीज़ों को पंडित जी ने कैसे इलाबोरेट किया है, कैसे पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, अब उन चीज़ों पर समझते हैं। पहले जो है हम समझ लें कि 11 घर की इम्पोर्टेंस क्या है। इन्हीं इम्पोर्टेंस जो ज़रूरी बातों को आप समझेंगे तभी आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। लाल किताब इसी चीज़ पे बेस है कि आपको रिलेशन कैसे करना है उन लिखी हुई लाइंस को। तो समझिए 11 जो घर है उससे जो बना बनाया मकान व मकान की शान शौकत पुष्ट दो मुहा सांप अर्क माया के आने का रास्ता, अगर ये माया के आने का रास्ता है तो खाना नंबर 2 एक्यूमुलेशन यानी कि आपकी जमा करने का रास्ता है, स्थान है। और 11वां बृहस्पति, अगर पूरी कुंडली में बृहस्पति जैसा होगा फल वैसा होगा मगर धन दौलत का फैसला मंगल से होगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोस्तों की जो बृहस्पति संबंधी दोस्तों की है उनकी भी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है और मंगल अच्छा है, सूरज अच्छा है, तो यहाँ पर जो है 11वां घर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल और अच्छे रिजल्ट देने वाला है। 11वां घर शनिचर का घर है और बृहस्पति यहाँ बेहैसियत न्याय करता है। यह घर इंसानी किस्मत की बुनियाद हैसियत और जाति कमाई, जिसमें हर तरह की कमाई और सारे घरों का असर जो शामिल है। यह घर आमदन का है, बचत का नहीं है, क्योंकि बचत जो होगी वो दूसरे घर में होगी। ठीक है, इस घर में कोई भी ग्रह, इस घर को जो है कोई भी ग्रह नीच नहीं कर सकता। खाना नंबर 11 सबकी अपनी आमदन है, यानी कि जो भी हम आमदन यानी कि इनकम है वो खाना नंबर 11 है, उसे कौन नीच कर सकता है। यह घर सबकी किस्मत की मंजिल है और सबको अपना अपना हिस्सा मिल ही जाता है। यानी कि 11 नंबर में जो है
जो है गेन्स, हम ये आमदन का हिस्सा है। आपकी जो मेहनत आप जो कर रहे हैं उससे कितना आप कमाओगे, वो सारा आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कुछ लोग ज़्यादा कमा लेते हैं, कुछ लोग कम कमा लेते हैं। यही डिपेंड करता है कि यही चीज़ें लिखी गई है कि आपको अपनी मेहनत का फल तो मिलेगा ही, चाहे वो कम मिले चाहे वो ज़्यादा मिले। बृहस्पति के दरबार में शनि राहु और केतु के कारनामों को साथ लेता हुआ फैसला देगा। यानी कि ये 11वां जो घर है बृहस्पति की अदालत है, और यहाँ पर शनि जो है राहु केतु के कारनामों को साथ लेता हुआ फैसला। 11 जो खाना नंबर 11 में पापी एक, मान लो ग्रह एक अकेला 2 11 होंगे, यानी कि अगर एक पापी है तो रिजल्ट जो है कम होंगे। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा यानी कि 1 2 या 3 पापी हैं तो उनकी पावर जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि वो डबल पावरफुल होंगे और 11 नंबर खाना में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। जब खाना नंबर 3 5 9 11 में राहु या केतु बैठे हुए हैं, मान लो 3 5 9 11, इन घरों में अगर राहु और केतु बैठे हों तो सिर्फ एक का ही नंबर 11 पर असर होगा। अब कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अगर 3 5 9 11 में राहु और केतु पहुंच गए तो खाना नंबर 11 पर एक का ही इनमें से किसी का असर माना जाएगा। जब शनि भी साथ होकर नंबर 11 में असर देवे तो असर 11 गुना होगा। असर चाहे अच्छा हो या बुरा, डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल कंडीशन। खाना नंबर 3 में अगर बृहस्पति के दोस्त सूरज चंद्र या मंगल हो तो खाना नंबर 11 जो है हमेशा नेक असर देगा। तभी बृहस्पति की कंडीशन जो है टेबे में हमें देखनी पड़ती है कि 11 नंबर के असर को देखने के लिए कि इंसान जीवन में परेशानियां भोग रहा है, क्या 11 नंबर और बृहस्पति और उसके दोस्त क्या कुंडली में सही है। अगर सही नहीं है तो वही कंडीशन सामने आएगी कि इंसान करेगा मेहनत जी तोड़ पर कमाएगा बहुत कम। जब जन्म कुंडली या वर्षफल में नंबर 8 और 11 में आपसी दुश्मन बैठे हों, ये कंडीशन समझ लीजिए जहाँ पर वो बताई गई थी लाइंस कि जब भी कोई 11 नंबर संबंधित आप सामान घर में लाओगे 8 में दुश्मन से संबंधित, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। तब यहाँ पर इस चीज़ को एलैबोरेट किया गया, क्या समझाया गया ये समझिए। जब जन्म कुंडली या वर्षफल में नंबर 8 और 11 में आपसी दुश्मन बैठे हों, जो 8 और 11 में अगर ग्रह बैठे हैं वो आपसी दुश्मन हैं, तो क्या होगा, नंबर 11 ग्रह की चीज़ें जो इंसान कोई भी संबंधित 11 नंबर में जो ग्रह बैठा है उससे संबंधित चीज़ें जो घर में लाएगा तो उसके काम ना आएंगी, बल्कि सदमे और मंदी सेहत की निशानी होंगी। यानी कि आपने 11 नंबर उसके जो 8वें का दुश्मन है उससे संबंधित चीज़ें आप घर में लेकर आए तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। अब इसके लिए 11 नंबर ग्रह से संबंधित चीज़ें के साथ उस ग्रह के दोस्त की चीजें भी साथ ले आएं तो मंदे असर को नेक कर देंगी। अब इसको हम समझेंगे कि हम क्या चीज लेकर आएंगे तो क्या चीज असर करेंगी। उदाहरण के तौर पर अगर मकान बनवाओ तो कुत्ता भी साथ ले आओ। 8वें घर का जो स्वामी है शनि, शनि से संबंधित उसका जो दोस्त है वो है केतु। अगर हमने मकान बनवाया शनि से संबंधित चीज़ें करी मान लीजिए तो हमें कुत्ता भी साथ रखना पड़ेगा। मशीनें खरीदें शनि संबंधित, तो बच्चों के खेलने की चीज़ें यानी कि बुध, शनि बुध, तो उनकी चीज़ें भी साथ लानी पड़ेंगी। इस तरह शनिचर बुरे असर की जगह अच्छा असर देगा। खाना नंबर 11 के ग्रह सिवाय पापी ग्रहों के एतबारी के हालात के होंगे। अगर खाना नंबर 3 खाली तो अमूमन नेक फल तख्त के आने दिन से शुरू होगा और खाना नंबर 8 में आने के वक्त मंदा असर देंगे। अब खाना नंबर 11 जो होंगे पापी ग्रह जो होंगे वही अच्छे होंगे, बाकी के जो ग्रह होंगे बेएतबारी के होंगे। अच्छा कोई प्लेनेट आता है, शुभ ग्रह प्लेनेट आता है 11 में, तो उसकी हम असर जो है मिले जुले से असर होंगे। अगर खाना नंबर 3 खाली हो तो जो 3 नंबर खाली हो तो नेक फल तख्त के आने के दिन से शुरू होगा। जो खाना नंबर अगर 11 में जो ग्रह है वो वर्षफल में तख्त पर आएगा यानी कि पहले घर में आएगा, तो उस दिन से जो है उस 11 नंबर के जो ग्रह का असर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और खाना नंबर 8 में आने के वक्त वो मंदा असर देगा, यानी कि 11वें का जो ग्रह था वो 8वें वर्षफल में आ गया तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देगा। अब आगे समझते हैं कि अगर मान लीजिए कुंडली में जो है आपकी कुंडली में 11वें खाने में कुछ ग्रह हैं, कईयों की कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है,
तो हम वो समझेंगे कि खाना नंबर 11 में अगर कोई ग्रह होता है और किस तरह का ग्रह है तो रिजल्ट क्या होंगे। खाना नंबर 11 में अगर बृहस्पति हो, खाना नंबर 11 में अगर बृहस्पति हो तो 11 नंबर वाले बृहस्पति के लिए क्या हिदायत है कि जब तक टेवे वाला परिवार में रहे और अपने पिता जिंदा हो तो सांप भी नमन करेंगे। यानी कि टेवे वाला जो नेटिव है वो अपने परिवार के साथ रहे। अगर वो परिवार के साथ रहेगा तो फलेगा फूलेगा बढ़ेगा और लोग भी उसकी इज्जत करेंगे। और बुरी हालत में क्या होगा, जब पिता से अलग होगा, चाल चलन का ढीला होगा, तो जन्म कुंडली के हिसाब से मंदे ग्रह के कारोबार या रिश्तेदार हर हद से ज़्यादा संबंधी हो तो मच्छर भी मुकाबला मतलब मच्छर का भी मुकाबला ना कर सके, यानी कि उसके लिए कफन तक पराया होगा। 11 बृहस्पति के लिए ये चीज़ें लिखी गई हैं कि उसको अपने परिवार के साथ रहना है, अच्छे चाल चलन के साथ रहना है और ये सब करेगा तभी उसके लिए बढ़ोतरी होगी। 11 नंबर में अगर सूर्य आ जाए तो सूर्य के लिए साफ चीज़ लिखी गई है कि जिस तरह धर्मात्मा और सफ़ा सूफी, यानी कि जिस तरह वो अपने आप को एक वैष्णव खुराक जो है होती है उस तरह से रखे, यानी कि शराब मांस अंडा ये सब झूठ बोली बदखोरी ये सब चीज़ें ना करे और पोशाक अच्छी पोशाक का अच्छे कपड़ों का मालिक हो, अच्छे कपड़े पहने, तो उसी तरह उसकी ज़िंदगी होगी उत्तम होगी। अब इसका जो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट क्या होगा कि सूर्य मान लीजिए उसके 11वें खाने नंबर में है, अगर वो शनि की खुराक लेता है तो क्या होगा, यानी कि शनि की खुराक जैसे कि शराब मांस नॉन वेज ये अपनी चीज़ें हो गई और स्मोकिंग वगैरह करता है या और भी गंदी चीज़ें जो करता है, वो सब चीज़ें शनि की खुराक से मानी गई हैं। तो विधाता खुद अपनी कलम से लावल्द हुक्म लिख देगा। अब लावल्द यानी कि औलाद पे दिक्कतें होंगी, औलाद की सुख उसके जीवन में नहीं होंगी, औलाद के कष्ट आएंगे। कई लोगों के 11वें सूर्य होता है और जो है इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक्स में चक्कर काटते रहते हैं, क्यों, उनका कारण ही यही है कि वो शनि की खुराक लेके अपने सूर्य को मंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर लावल्दी का वो मुख्य कारण होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर ये चीज़ें जो नहीं करता है, कई लोग जो क्लाइंट्स आते हैं उनके कई इस तरह की कंडीशंस आती है, तो उनको साफ हिदायत दी जाती है कि ये चीज़ें का ध्यान रखें और सजेस्टेड रेमेडीज़ बताई जाती हैं, तब उनको रिलीफ मिलने शुरू हो जाते हैं। अब 11वें नंबर में चंद्र हो तो बृहस्पति और केतु उत्तम, तो माया औलाद की माता के बैठे तक कोई भी कमी नहीं होगी। अगर मान लीजिए 11 नंबर में चंद्र आता है और बृहस्पति और केतु जो है कुंडली में अच्छे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी माता के हालात अच्छे रहेंगे, उसके जो है पैसे वगैरह धन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके अलावा एक नेगेटिव कंडीशन और लिखी गई है कि माता के जिंदा होते हुए, अगर 11वें नंबर में चंद्रमा है तो माता के होते हुए नर औलाद शायद ही माता को देखनी नसीब होगी। ये कंडीशन लिखी है कि या तो माता मरेगी, कईयों में आपने देखा होगा कि डिलीवरी के टाइम पे माँ का देहांत हो जाता है, जो टेबे वाले की अगर वाइफ है या मदर है, तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पर जो कंडीशन ख़राब करती हैं कि बर्थ के टाइम पे बड़े भाई का जन्म हुआ और साथ में छोटे भाई का जन्म हुआ और साथ में माता भी चल बसी। अब 11 नंबर में शुक्र हो तो दौलत का भंडारी जब तक औरत के भाई मौजूद या मंगल उत्तम हो। जब तक 11 नंबर में शुक्र है और मान लीजिए औरत के भाई और मंगल उत्तम हो, कुंडली में मंगल भी उत्तम होना चाहिए, अन्यथा अगर नेगेटिव होगा तो बुद्धू बुजदिल और हिजड़ा और धन दौलत से ही दुखिया होगा। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पोस्ट के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट पोस्ट जल्दी ही मैं लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।